हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी। और हम लोग उत्तराखंड मिसलेनियस फैक्ट्स लेक्चर नंबर 5 को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, शक्ति त्रिशूल। तो पहला पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा, शक्ति त्रिशूल लोकेटेड कहां पर मिलेगा आपको? उत्तर काशी में। ठीक है, लोकेटेड इन उत्तर काशी। ठीक, तो एक तो क्वेश्चन ये हमारा बन गया। नाउ शक्ति जो त्रिशूल है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लो हिस्टोरियन डिस्कवर्ड, अगला पॉइंट बना के लिखना, हिस्टोरियन डिस्कवर्ड शंख स्क्रिप्ट फ्रॉम दिस प्लेस। हिस्टोरियन डिस्कवर्ड शंख स्क्रिप्ट। ठीक है, शंख स्क्रिप्ट फ्रॉम दिस प्लेस। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या? शक्ति त्रिशूल। ठीक है, दो पॉइंट आपने याद रखने। नेक्स्ट है आपका क्या, वुड क्राफ्ट मैंने लिखा है, तो इसमें लिख लीजिए राजी ट्राइब फेमस फॉर देयर वुड क्राफ्ट। ठीक है, फेमस फॉर देयर वुड क्राफ्ट या वुड हैंडक्राफ्ट, ऐसे लिख लो, वुड हैंडक्राफ्ट। बहुत अच्छा ये लोग जो है काश्तकारी जो है वो करते हैं। तो राजी ट्राइब जो है वो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है भाई कौन सी ट्राइब हो गई, तो राजी ट्राइब हो गई। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या, ये आपके मेले हैं, जैसे कि ये तीन जो है आपके हैं। हरियाली फेयर, ठीक है, पहला हो गया हरियाली फेयर, लिख लीजिए इसको। दूसरा हो गया मोस्टा मानू, ठीक है, मोस्टा मानू फेयर। और थर्ड आपका हो गया जाक फेयर। ठीक है, मेला जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, आपके मेले हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार आता है कि एक पर्टिकुलर फेयर या मेला कहां लगता है। तो पहली बात की जाए हरियाली फेयर की, तो ये हर साल जो है वो आपका नैनीताल में लगता है। ठीक है, तो उसके आगे हरियाली फेयर लिखो और उसके आगे लिख दो नैनीताल। उसके बाद मोस्टा मानू फेयर जो है ये हर साल जो है वो पिथौरागढ़ में आपका लगता है। ठीक है, हर साल कहां लगेगा, देखिए मैप में भी साथ में इमेजिन, एक पिक्चुअल इमेजिन करते हैं कि मोस्टा मानू फेयर जो है वो हर साल कहां लगेगा, पिथौरागढ़ में लगेगा। ठीक है, मैप की तरफ भी देखते जाओ। और जाक, और उसके बाद आपका ये जाक फेयर को छोड़ दो, अभी इसको छोड़ देते हैं जाक फेयर को, तो इसको बाद में करेंगे, एक और जगह से करेंगे, इसको कुछ और फैक्ट्स हैं। फिर उसके बाद अगला है आपका गोलू देवता। ठीक है, तो गोलू देवता का जब भी ओरिजिन लिखा आए तो इनका संबंध कहां से रखेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से? चंपावत डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में आने वाले उसमें करेंगे, या पिछले वाले जो फोल्डर्स है जिसमें रिलीजियस वाला, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद फिर से ये आपके दो फेयर्स हैं आपके। पहला है मेला मानेश्वर फेयर, इसको लिख दो मानेश्वर फेयर। ये हर साल कहां लगता है? चंपावत में। मैप में देखेंगे चंपावत जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, चंपावत। ठीक है, तो मानेश्वर फेयर कहां लगता है बच्चों? चंपावत में लगता है। और सोमनाथ फेयर बात करें तो मैप के अकॉर्डिंग देखो ये लगता है हर साल अल्मोड़ा में। ठीक है बच्चों, और अगर आप मैप की तरफ देखें तो अल्मोड़ा शेयर बाउंड्री, कैसे क्वेश्चन आते हैं कि अल्मोड़ा किन किन आपके गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो देखो एक आपका अल्मोड़ा जो है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? पिथौरागढ़ के साथ शेयर कर रहा है। और एक अल्मोड़ा जो है किस गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के साथ? चमोली के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो देखा जाए तो अल्मोड़ा दो आपके गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। और वैसे कुमाऊं के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ करेगा? तो एक आपका क्या हो गया, बागेश्वर के साथ अल्मोड़ा बाउंड्री शेयर कर रहा है, पिथौरागढ़ के साथ कर रहा है, चंपावत के साथ कर रहा है, और आपका नैनीताल के साथ कर रहा है। कुछ इस तरीके के बच्चों कई बार जो है क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके आ जाते हैं। उसके बाद लिखिए हिल यात्रा उत्सव। ठीक है, हिल यात्रा उत्सव इज रिलेटेड टू, इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया पिछले वीडियोस में। तो हिल यात्रा उत्सव रिलेटेड टू, लिखिए पिथौरागढ़। इसका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? पिथौरागढ़ से है। और बच्चों ये जो हिल यात्रा उत्सव है ये हर साल जब राइस यानी कि पैडी की खेती शुरू की जाती है, धान लगाई जाती है, तब ये हिल यात्रा उत्सव जो है पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। तो देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जब आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में राइस या धान लगाई जाती है तो बताओ कौन सा उत्सव जो है मनाया जाता है। तो आपने टिक करना है हिल यात्रा उत्सव जो है वो आपका मनाया जाता है।
ठीक है। अगला जैसे आप देख रहे हैं हुड़की बोल सॉन्ग, ठीक। अब ये हुड़की बोल जो सॉन्ग है, या हुड़गी, असल में हिंदी में हुड़की लिखा होता है, हिंदी में कुछ इस तरह आपको पेपर में लिखा होगा आपका हुड़की, ठीक है। तो हुड़की बोल सॉन्ग जो है वो कहाँ गाया जाता है? इट इज संग इन कुमाऊं रीजन, ठीक है बच्चों। ये आपके कुमाऊं रीजन में होता है, और कुमाऊं में कब होता है? एट द टाइम ऑफ खरीफ, ठीक है, खरीफ। तो जब आपके खरीफ से संबंधित खेती होती है, दो तरह की खेती आप एग्रीकल्चर में एक होगी राबी, एक होगी खरीफ। तो जब खरीफ को लेके होती है तो हुड़की बोल सॉन्ग जो है बच्चों वो क्या किया जाता है? आपका गाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आपके बन सकते हैं। उसके बाद आपका अगला जो है वो है लंगवीर डांस, ठीक है। लंगवीर, एक ही ई होगा यहां पर, तो इंग्लिश में गड़बड़ हो गई, ऐसा लिख लीजिए लंगवीर, हिंदी में भी साथ में लिख लो मेरे साथ ब्रैकेट में, लंगवीर डांस, ठीक है। तो ये जो है आपका परफॉर्म बाय द मेल्स ओवर द पोल, ठीक है। आपका खंबा के शिखर पर चढ़कर ये उसमें संतुलन बनाते हैं और ढोल नगाड़ों पर क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो एक तरीके का मेल परफॉर्म बाय दिस लंगवीर डांस बाय द मेल, ठीक है। और पोल्स के ऊपर खड़ के तो टॉप पर पहुंचकर अपना बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का मेल का डांस हो गया पोल्स के ऊपर, ठीक है। तो उसको क्या नाम देंगे? लंगवीर जो डांस, लंगवीर डांस उसको कहेंगे। उसके बाद ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से, क्या? फूल संक्रांत, ठीक है। इसमें लिख लीजिए फूल संक्रांत, संक्रांत है, ठीक है। फूल कुछ हिंदी में इस तरीके से मिला रहेगा, हिंदी में लिखो साथ में बच्चों, फूल संक्रांत, ठीक है। फूल संक्रांत जो है, अब वो क्यों, वो जो है इसको फूल दे, पहले लिख दो पॉइंट, ऑल्सो नोन एज फूल डे। इसको और क्या बोलते हैं? फूल डे भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया कि भाई ऑल्सो नोन एज फूल डे। तो फूल संक्रांत जो है उसके बारे में क्या है? फेस्टिवल के बारे में, इस दिन जो है वो हम लोग हिंदू वर्ष का, अकॉर्डिंग टू दी हिंदू सनातन, इट वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बात मानते हैं? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। एक तो ये आपका हो गया फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर क्या माना जाता है कि मान्यता के अनुसार इसी दिन जो है शिव जी ने पार्वती को क्या किया था? दोबारा एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से फूल संक्रांत आपका होता है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर जो है वो किस तौर से मनाया जाता है? फूल संक्रांत या फूल डे से मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद अगला है कंडाली उत्सव। तो पहला लिख लो, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन पिथौरागढ़। ये कहां पर होता है? आपका पिथौरा आपका गढ़ में होता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो हो गया, लोकेशन की कहां होता है? पिथौरागढ़ में होता है। फिर आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, ये भी आपका ऐसा ही है, कुंभ जैसा, महाकुंभ जैसा, आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। कौन सा? कंडाली उत्सव, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए, पिथौरागढ़ में होता है और आफ्टर एवरी 12 ईयर्स होता है। एंड इट वॉज सेलिब्रेट बाय भोटिया ट्राइब। कौन करता है इसको? आपका भोटिया ट्राइब जो है वो इसको सेलिब्रेट करती है, कंडाली को, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है अगला आपका घुकुटिया फेस्टिवल, ठीक है। ये नाम पक्का सुना होगा, घुकुटिया फेस्टिवल, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा? सेलिब्रेट इन कुमाऊं रीजन। खास तौर पे ये कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लो, सेलिब्रेट इन कुमाऊं रीजन, ठीक है। और सेलिब्रेट ऑन मकर संक्रांति। कब होता है आपका? मकर संक्रांति, ठीक है। मकर संक्रांति को जो है ये आपका होता है। एंड ऑल्सो नोन एज, इसके अल्टरनेटिव नेम क्या है वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके अल्टरनेटिव नेम्स जो है वो आप बताइए। तो इसके अल्टरनेटिव नेम्स जो है वो कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो अल्टरनेटिव नेम्स जो है वो आप लिख लीजिए। जैसे कि पहला है आपका उत्तरायणी, मैं इसको हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में आप स्पेलिंग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। दिस फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज करके लिखो, दिस फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज, पहला इसका एक अल्टरनेटिव नेम लिखो
उत्तरैणी। ठीक है, इंग्लिश में स्पेलिंग आप देखो कैसे बनाओगे। सेकंड इसका एक और नाम है पुसूड़िया, पुसूड़िया। ठीक है, पुसूड़िया। और थर्ड आपका लिखो मकरैण, मकरैण। ठीक है, तो ये तीन जो है आपके इसके क्या हो गया बच्चों, ऑल्टरनेटिव नेम हो गया घुघुतिया फेस्टिवल के कुमाऊं रीजन एंड मकर संक्रांति को मनाया जाता है। उसके बाद आपका अगला है जो आ सकता है क्या, बालेश्वर। जैसे आप नाम देख रहे हैं बालेश्वर सुंदरी देवी टेम्पल। ठीक है, बालेश्वर थाल टेम्पल, बालेश्वर थाल टेम्पल। तो पहला तो ये है कि इसका लोकेशन क्या है, तो लिख लो इट इज लोकेटेड इन पिथौरागढ़। ठीक है, ये आपका कहां पर लोकेटेड है, पिथौरागढ़ में लोकेटेड है। तो पहला पॉइंट आपसे पूछ लेंगे, पहला क्वेश्चन इसी से बना के पूछ लेंगे कि बालेश्वर थाल टेम्पल बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पिथौरागढ़ में आपका है। ठीक है, यहां हर साल क्या लगता है, थाल फेयर लगता है, थाल फेयर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वेयर इज थाल फेयर ऑर्गेनाइज एवरी ईयर, तो बालेश्वर थाल टेम्पल में, और बालेश्वर थाल टेम्पल कहां हो गया, पिथौरागढ़ में आपका हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है आपका चैती फेयर। जैसे आप देख रहे हैं चैती फेयर, तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर, पहला पॉइंट बना के लिख दो, ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर एट बाला सुंदरी देवी टेम्पल, ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर एट बाला सुंदरी देवी टेम्पल। ठीक है, हर साल बाला सुंदरी देवी टेम्पल में मनाते हैं। नाउ ये होता कहां है, लोकेशन क्या है इसकी, तो लिख दो काशीपुर, काशीपुर। ठीक है, तो यहां से दो पॉइंट्स जो आपके बने जिससे आपके एग्जाम में आ सकता है कि बाला सुंदरी देवी टेम्पल कहां पर है, तो काशीपुर में है, और वहां हर साल कौन सा मेला लगता है, तो चैती फेयर जो है वो आपका मनाया जाता है। उसके बाद अगला जो है, जैसे आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है क्या, चौसिंगिया खाडू। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं कि आप लोग हिंदी में लिख लें, चौसिंगिया ठीक है, आपका खाड़ू। ठीक है, चौसिंगिया खाड़ू। तो इसमें इट इज रिलेटेड टू नंद राजजात यात्रा। इसको भी हम लोग कल्चरल एक्टिविटी में डेट में पढ़ा चुका हूं आप लोग को, नंद राजजात यात्रा। ठीक है, नंद राजजात यात्रा। तो उससे यहां से क्वेश्चन जो है वो आपके बन जाते हैं। ठीक है।